नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, इलॉन मस्क ने ईवीएम की खोली पोल, राहुल समेत विपक्ष ने मोदी को घेरा, ईवीएम पर गरमाई सियासत की। वहीं डिप्टी स्पीकर के पद से नीचे नहीं जाने को तैयार इंडिया ने कर दी बड़ी घोषणा की, और कश्मीर मामले में घिरने पर हरकत में आए अमित शाह की। साथ ही इंटरनेट चलाना हो जाएगा मुश्किल, सरकार ला रही नया कानून की। वहीं कितने दिन चलेगी एनडीए सरकार, जेडीयू के मंत्री के बयान से सियासी पारा हाई की। और खबर के अंत में बात होगी, पंजाब में बीजेपी अध्यक्ष ने की बगावत की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। इलॉन मस्क बोले ईवीएम हैक हो सकती है, पूर्व आईटी मंत्री का जवाब, आइए हम बनाना सिखाते हैं। राहुल गांधी ने कहा ये ब्लैक बॉक्स है। मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले शाह की मीटिंग, कहा आतंकवाद को कुचलें, मददगारों को भी न बख्शे। अमरनाथ यात्रा रूट पर हुई कड़ी सुरक्षा। डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिला तो इंडिया स्पीकर का चुनाव लड़ेगा, विपक्ष को यह पद देने की परंपरा, पिछले लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं था। टीडीपी ने उतारा स्पीकर पद का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन समर्थन को तैयार, संजय राउत का बड़ा बयान। दिल्ली जल संकट पर भाजपा का मटका फोड़ प्रदर्शन, जल बोर्ड ऑफिस पर कार्यकर्ताओं ने मटके फोड़ कर की तोड़फोड़, बीजेपी बोली किल्लत के लिए केजरीवाल जिम्मेदार। क्या राहुल गांधी बनेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन, दिग्विजय सिंह ने रखा प्रस्ताव, 2 सीएम ने मनाया लेकिन राहुल की हां बाकी। डीप फेक के खिलाफ डिजिटल इंडिया बिल लाएगी सरकार, शाह सचिन रश्मिका के वीडियो आए थे, मोदी बोले थे एआई जनरेटेड कंटेंट्स पर वाटरमार्क जरूरी। देश में क्यों नहीं करवाई जा रही जातीय जनगणना, लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर वजह बताई, कहा ऊंची जातियों के पास देश की संपत्ति का 88.4% हिस्सा। राजस्थान में फूट गुटबाजी के कारण बीजेपी 11 सीटें हारी, बैठक में नेता बोले बहुत सी जगहों पर अपनों ने हरवाया, ग्राउंड पर सब कुछ ठीक नहीं था। ईवीएम पर फिर मचा घमासान, एलन मस्क के बाद अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कर दी यह बड़ी मांग। पंजाब में किसानों ने सबसे महंगा टोल फ्री कराया, जालंधर पानीपत हाईवे से बिना टैक्स दिए गुजर रही गाड़ियां, किसानों ने पक्का मोर्चा लगाया, सिर्फ इसलिए कि इंदिरा गांधी कांग्रेसी हैं, आप उनसे क्रेडिट नहीं ले सकते। मदर ऑफ इंडिया वाले बयान के बाद बोले सुरेश गोपी, प्रधानमंत्री के लिए चुप रहना अच्छा नहीं, नीट मामले पर कपिल सिब्बल ने सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। कितने दिन चलेगी एनडीए सरकार, दिल्ली से अचानक पटना पहुंचे नीतीश, एक और मंत्री ने कर दिया क्लियर, सियासी पारा हुआ हाई। पंजाब में भाजपा अध्यक्ष का सरकार पर तंज, कहा नशे से 14 दिन में 14 लोगों की हुई मौत, दोषियों पर हो कार्रवाई। अब की बार 400 पार पर ज्यादा भरोसा पड़ा भारी, राजभर के बाद संजय निषाद के बदले सुर। बेटिंग ऐप मामले में जैकलिन फर्नांडिस और बादशाह का नाम आया सामने, संजय दत्त को प्रमोशन के लिए मिले थे 25 लाख, ईडी ने मैनेजर के बयान लिए। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें और खबर को आखिर तक जरूर देखें। एलन मस्क बोले ईवीएम हैक हो सकती है, पूर्व मंत्री का जवाब, ये भारत में संभव नहीं, राहुल बोले ये ब्लैक बॉक्स है। जी हां, बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर फिर से बहस छिड़ गई है। दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने आज लिखा, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इससे इंसान या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करानी चाहिए। वहीं अब इस पर राहुल गांधी ने मस्क के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा, भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। क्या आप राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखें। इधर भाजपा नेता और पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, मस्क के मुताबिक कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता, ये गलत है। उनका बयान अमेरिका और अन्य संस्थानों पर लागू हो सकता है जहां वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिला तो इंडिया स्पीकर का चुनाव लड़ेगा, विपक्ष को यह पद देने की परंपरा, पिछले लोकसभा चुनाव में डिप्टी स्पीकर नहीं था। जी हां, बता दें कि 18वें लोकसभा चुनाव का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी 24 जून से शुरू होने वाला है। यह सत्र 9 दिन यानी 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर की चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसी खबरें हैं कि भाजपा ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू
जेडीयू स्पीकर पद की मांग कर रही है। इधर विपक्षी खेमा इंडिया गुट भी लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के किसी सांसद को मिलेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से इंडिया टुडे ने बताया है कि अगर विपक्ष के सांसद को डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। संजय राउत का बड़ा बयान, कहा अगर टीडीपी ने उतारा स्पीकर पद का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन समर्थन को तैयार। दरअसल बता दें कि शिवसेना के नेता संजय राउत ने आज कहा कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार खड़ा करती है तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सहयोगी उसके लिए समर्थन सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। राउत ने यहाँ पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव महत्वपूर्ण होगा और अगर बीजेपी को यह पद मिलता है तो वह सरकार का समर्थन करने वाले दलों टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और चिराग पासवान और जयंत चौधरी के राजनीतिक संगठनों को तोड़ देगी। उन्होंने दावा किया कि हमें अनुभव है कि भाजपा उन लोगों को धोखा देती है जो उसका समर्थन करते हैं। राउत ने कहा कि मैंने सुना है कि टीडीपी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी गठबंधन के सभी सहयोगी तेदेपा को समर्थन दें। दिल्ली जल संकट पर भाजपा का मटका फोड़ प्रदर्शन, जल बोर्ड ऑफिस पर कार्यकर्ताओं ने मटके फेंक कर की तोड़फोड़। बीजेपी बोली किल्लत के लिए केजरीवाल जिम्मेदार। दरअसल आपको बता दें कि जल संकट को लेकर भाजपा दिल्ली के 14 जगहों पर मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के छतरपुर के जल बोर्ड ऑफिस में तोड़फोड़ की। उन्होंने मटके ऑफिस के कांच पर फेंक कर फोड़ दिए। फिलहाल इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली सीट से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, दिल्ली में जल संकट कोई नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है, ये आप द्वारा बनाई गई किल्लत है। दिल्ली के पास पर्याप्त पानी है, हरियाणा भी ज्यादा पानी रिलीज कर रहा है। 10 साल में आपने दिल्ली जल बोर्ड को 600 करोड़ के प्रॉफिट से 73,000 करोड़ के लॉस में ला दिया है। क्या राहुल गांधी बनेंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन? दिग्विजय ने रखा प्रस्ताव, 2 सीएम ने मनाया लेकिन राहुल की हाँ बाकी। दरअसल राहुल गांधी इस बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद स्वीकार करेंगे। वे हम सभी को निराश नहीं करेंगे। अधीर रंजन चौधरी की तरह कांग्रेस के सभी नेताओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी इस बार लोकसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इस पर प्रस्ताव भी पास हो चुका है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने तो कांग्रेस को नई दिशा और ऊर्जा मिल सकती है। हालांकि राहुल के मन में क्या है ये अभी साफ नहीं है। सभी की मांग और सहमति के बावजूद वे 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद ठुकरा चुके हैं। डीपफेक के खिलाफ नया कानून ला रही सरकार, क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी को पहुंचाएगा चोट? जी हां, बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जनरेट किए गए डीपफेक वीडियो और कंटेंट पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार डिजिटल इंडिया बिल लाने वाली है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इस विधेयक में एआई टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और तरीकों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बिल के लिए विपक्षी दलों के समर्थन की भी कोशिश करेगी। आपको बता दें कि 26 जून से शुरू हो रहे 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में सबसे पहले नए सांसदों का शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इसी सत्र में सरकार पूर्ण बजट भी पेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक बजट के अलावा सत्र में डिजिटल इंडिया बिल पर भी बहस हो सकती है। इस बिल में सोशल मीडिया पर जारी होने वाले वीडियो को रेगुलेट करने का भी प्रावधान हो सकता है। देश में क्यों नहीं करवाई जा रही जातीय जनगणना? लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर वजह बताई। दरअसल बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के नेता माने जाते हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को सामने रखा है। रिपोर्ट के आधार पर लालू प्रसाद ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने बताया कि किन वजहों से जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर नहीं कराया जा रहा। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति 88.4% हिस्सा है, जबकि ओबीसी के पास केवल 9.0% और अनुसूचित जाति और जनजाति के पास मात्र 2.6% है। वहीं उन्होंने बताया कि 2013 में ओबीसी का देश की संपत्ति में 17.3% हिस्सा था, जो 2022 में घटकर 9% ही रह गया। छोटे और मध्यम आयकर के व्यवसाय लगातार घटते जा रहे हैं। कृषि घाटे का सौदा होता जा रहा है। किसान सरकार की गलत नीतियों के चलते बर्बाद हो रहे हैं। ईवीएम पर फिर मचा घमासान। एलन मस्क के बाद अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल, कर दी यह बड़ी मांग। दरअसल बता दें कि
दरअसल बता दें कि टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उद्योगपति मस्क ने कहा कि ईवीएम को आसानी से किसी इंसान या एआई द्वारा हैक किया जा सकता है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मस्क की इस पोस्ट को रिट्वीट करते हुए अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर कटाक्ष किया है। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर बैलेट से कराए जाने की मांग उठाई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे को खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल के जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपा ही साफ करे। वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।